तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चैंग सुई फैन को सैक्रिफाइस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस चैंग सी से इसके लिए मना कर देती है और जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी फैंग जनरल से कहता है कि मुझे सैक्रिफाइस कंपटीशन में भाग लेना है, जिसके लिए वो जनरल से कुंफू सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। तो जनरल उसकी बात सुनकर काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जनरल उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाते हैं, जहाँ जनरल उसे एक डेमो दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इसी तरह से ट्रेनिंग करनी है। वो अपने क्यूआई पावर को ब्लड के साथ मर्ज करके एक स्पिरिचुअल वेपन को जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से वो एक ही बार में आयरनवुड के 2 टुकड़े कर देते हैं। अब आगे जनरल की पावर को देखकर फैंग काफी शॉक होता है और वो कहता है कि अब मेरी बारी है। इसके बाद जैसा जैसा जनरल ने उसे बताया था, वो सेम प्रोसेस को रिपीट करता है और हम देखते हैं कि फैंग के हाथों से भी एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन तभी जैसे ही फैंग अटैक करने वाला होता है, तो वो बैटल एक्स की जगह स्वॉर्ड ऑफ विक्ट्री बोल देता है, जिसकी वजह से उसके स्पिरिचुअल पावर चली जाती है और जैसे ही उसका हाथ आयरनवुड के साथ टकराता है, तो उसका हाथ ही टूट जाता है। अब ये देखकर जनरल उससे कहते हैं कि अभी तुमने ये क्या किया? तो फैंग जनरल से कहता है कि मैंने आज तक कभी बैटल एक्स देखा ही नहीं, तो आखिर मैं उसको कैसे इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये सुनकर जनरल उससे कहते हैं कि तुम जाकर बैटल एक्स लेकर आओ और दोबारा ट्राई करो। तो फैंग जनरल से कहता है कि मेरा हाथ तो टूट गया है। तो जनरल उससे कहते हैं कि अभी तुम बैटल एक्स के पास जाओ और उसे ध्यान से देखना, उसकी एक एक चीज को, ताकि तुम उसके शेप एंड साइज को याद रख सको। इसके बाद फैंग ऐसा ही करता है और सेल्फ हीलिंग पावर की वजह से उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। फैंग यहाँ पर उस एक्स के साथ काफी कड़ी ट्रेनिंग करता है और इसी तरह उसका आधा दिन वहीं पर निकल जाता है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो काफी थक चुका था। फैंग वहीं पर लेटा हुआ होता है और तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती हैं। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यहाँ ट्रेनिंग की वजह से फैंग को भी काफी भूख लग रही थी और वो जल्दी जल्दी करके खाना खाता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि जरा आराम से खाओ, तुम्हारा खाना लेकर यहाँ कोई नहीं भागेगा। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि मैंने काफी ट्रेनिंग करी है, इसीलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हें ट्रेनिंग करके कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें पता है अभी तुम जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको प्राइम मिनिस्टर ने एंशिएंट बुक के द्वारा खोजा था और इस टेक्निक का नाम वेपन बॉडी है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट्स को एक वेपन में बदल सकते हैं। तो फैंग उससे कहता है कि तुम ये सारी बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फादर चैंग सी के साथ तुम्हारी शादी क्यों कराना चाहते हैं? तो प्रिंसेस उसको बताती है कि मेरे फादर के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो भी मेरी तरह इसके लिए मजबूर है। मार्क्यू फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे फादर वहाँ के सिर्फ एक सबऑर्डिनेट हैं और वो चाहकर भी उस फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुनकर फैंग गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तो एक पॉलिटिकल मैरिज है, वो लोग यहाँ पर अपने ओहदे का फायदा उठा रहे हैं। तो प्रिंसेस उसके ब्रेड को उसके मुंह में डालते हुए कहती है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम शांत रहो। इसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम सच में मेरे उस प्यारे डॉग की तरह हो, वो भी तुम्हारी तरह इतनी जल्दी जल्दी खाना खाया करता था, उसे भी नहीं पता था कि आखिर किस समय क्या करना चाहिए। इसके बाद प्रिंसेस उसे 3 साल पहले की बात बताती है, जहाँ उनकी फैमिली के साथ किसी दूसरी फैमिली का झगड़ा हो चुका था। प्रिंसेस के फादर नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ हो, इसीलिए उन्होंने उसे योंग सिटी में भेज दिया था। लेकिन रास्ते में हमारे दुश्मनों ने हम पर अटैक कर दिया, उन्होंने हमारे सारे सिपाहियों को मार दिया और जब वो आदमी मुझे मारने के लिए आ रहा था, तब मेरे प्यारे डॉग ने जाकर उस पर हमला कर दिया। उसने उस आदमी का डटकर मुकाबला किया, लेकिन उस आदमी ने मेरे डॉग को काफी इंजर्ड कर दिया था और आखिर में अपनी तलवार से उसको मार दिया। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने एक तलवार उठाकर उस आदमी को मार दिया। लेकिन मैं फिर भी अपने पेट को नहीं बचा सकी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे दिखा दिया कि वो कितना वफादार था। तभी फैंग उससे कहता है कि अब तुम अपनी पुरानी बातों को छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। फैंग प्रिंसेस से कहता है कि अभी मुझे और ट्रेनिंग करनी है और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ और जब मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा तो मैं उन सभी रोमर्स को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद यूसी उससे बोलती है कि मेरी भी क्लास का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आकर तुम्हारी पावर्स को जरूर चेक करूंगी कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हुए हो। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ फैंग अभी भी काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। वो काफी थक चुका था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वो दिन में ट्रेनिंग करता है और रात में प्रिंसेस उसे पढ़ाती हैं। इसी तरह हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग बॉडी वेपन मार्शल आर्ट को सीख चुका था और अब जनरल उसे कुंफू की ट्रेनिंग दे रहे थे। फैंग कुंफू के लिए काफी स्टडी करता है और वो कड़ी ट्रेनिंग भी करता है। वो बोलता है कि अब कंपटीशन में ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे जल्दी से अपनी कुंफू ट्रेनिंग खत्म करनी होगी और अपने
बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेकिन इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने की वजह से वो काफी थक चुका था, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी उसे चैंगसी की बात याद आती है कि वो किस तरह से प्रिंसेस को ट्रीट करता है। इसीलिए फैंग दोबारा उठता है और वो कहता है कि मैं इसको जरूर जीतूंगा। फैंग दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेजबान मैंसन से एक लेटर आया था। वो लेटर फैंग के लिए सैक्रिफाइस ब्लड सेरेमनी के लिए इनविटेशन लेटर था। जनरल प्रिंसेस को बताते हैं कि फैंग काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है और उसने बॉडी स्टाइल वेपन को भी सीख लिया है। तो प्रिंसेस उनसे कहती है कि मुझे पता है कि वो काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है और इसी वजह से वो अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जनरल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो उस कंपटीशन को जीत सकता है। तो प्रिंसेस जनरल से कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि वो कंपटीशन में भाग लेने वाला है, और वो कहती है कि हम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस दिन मेरा प्यारा डॉग मुझे बचाते हुए मरा था तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डालूंगी, इसीलिए मैं फैंग को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था और अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो अपने एक ही वार से आयरनवुड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इससे फैंग काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसे अपने ब्रेसलेट में कुछ हलचल महसूस होती है और उसकी बॉडी में भी काफी दर्द होने लगता है। उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। तभी उसे अपने सामने प्रिंसेस की सर्वेंट दिखाई देती है। फैंग की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती और वो प्रिंसेस की सर्वेंट पर अटैक करने के लिए जा रहा था। फैंग छुपकर प्रिंसेस की सर्वेंट को देखता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।